बोले उससे जिस तरह से भी प्रताड़ित किया जा सकता है उस तरह से वो कर रहे हैं। और ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या इसको कह लीजिए, या ऐसे तो कोई देश के पक्ष में कोई क्यों बोलेगा। इसीलिए हम उसी बात को हाईलाइट करने के लिए कि अगर देश के पक्ष में बोलने वाले को सरकार सम्मान नहीं देती है तो जनता को सम्मान देना चाहिए थे। अब भी बन सकते हैं, वो बिल में क्यों घुस गए हैं, कहाँ जनता के सामने क्यों नहीं आते, ये समझ में नहीं आते हमारी। और अगर ऐसे कोई दब के बैठेगा तो फिर मौत तो अपने टाइम पे आनी है, मौत अपने टाइम पे नहीं छोड़ेगी, मौत तो अपने टाइम पे तुरंत उस पर संज्ञान लेना चाहिए, वरना हम भी कल में या परसों में हम भी वहाँ पे जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। फिलहाल हम जगाधरी में मौजूद है, जहां पर सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी के द्वारा, और उनको राजकीय सम्मान क्यों नहीं दिया गया। तो गुरनाम सिंह चुड़ूनी हमारे साथ है बात करने के लिए, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। 5 राज्यों के राज्यपाल थे, सांसद थे, विधायक थे और एक बड़े किसान नेता, ऐसे किसान नेता जो भाजपा में रहकर भी किसानों की आवाज़ उठाते थे, उनको राजकीय सम्मान न देना, क्या कहीं सरकार की जो नीति है वो किसानों के प्रति देखिए, बिल्कुल सरकार ये चाहती है कि कोई लोगों के पक्ष में बोलने वाला ना बचे, जो बोले उससे जिस तरह से भी प्रताड़ित किया जा सकता है उस तरह से वो कर रहे हैं। और ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या इसको कह लीजिए, या ऐसे तो कोई देश के पक्ष में कोई क्यों बोलेगा। इसीलिए हम उसी बात को हाईलाइट करने के लिए कि अगर देश के पक्ष में बोलने वाले को सरकार सम्मान नहीं देती है तो जनता को सम्मान देना चाहिए। इसीलिए हमने आज जो है वो श्रद्धांजलि सभा जगाधरी के अंदर रखी थी। अच्छा, जगदीप धनखड़ जी बड़ा नाम थे, उपराष्ट्रपति थे, उनका जो इस्तीफा हुआ वो भी कहीं ना कहीं सी उसमें हुआ कि भाई किसानों मैं ये मानता हूँ कि वे बिल में क्यों घुस गए। वो भी तो सत्यपाल मलिक बन सकते थे, अब भी बन सकते हैं, वो बिल में क्यों घुस गए हैं, कहाँ जनता के सामने क्यों नहीं आते, ये समझ में नहीं आते हमारी। और अगर ऐसे कोई दब के बैठेगा तो फिर मौत तो अपने टाइम पे आनी है, मौत अपने टाइम पे नहीं छोड़ेगी, मौत तो अपने टाइम पे आनी है। कोई एक सांस बढ़ा नहीं सकता, कोई एक सांस घटा नहीं सकता, और उनको दम से जो है जनता के सामने आना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा प्रकरण मैन मनीषा के साथ हुआ है और उस पर भी सरकार की कोई अब तक उसमें आज हम जो है, आज मैंने बोला है कि वो एक अत्याचार है, सरकार को तुरंत उस पर संज्ञान लेना चाहिए, वरना हम भी कल में या परसों में हम भी वहाँ पे जाएंगे, अपने टाइम दे के हम घोषणा करेंगे वहाँ। अच्छा, एक कांग्रेस ने मुद्दा उठाया वोट चोरी का, उस पर आपकी क्या है राय, क्या है? देखिए, उसके बारे में मेरे को पूरा पता नहीं है कि वोट चोरी, वो किसको वोट चोरी कह रहे हैं, मेरे को पूरा उसका रीड नहीं किया है। लेकिन वोटों में गड़बड़ी होती है, 2 तरह की गड़बड़ी मैंने जो बताया, एक तो मशीन में और एक जो वोट बनाने में, वो गड़बड़ी हो रही है, तो उसको रोकना चाहिए, लोकतंत्र की हत्या है। और अभी 21 तारीख को जो है बुलंदशहर में हमारी जो उत्तर प्रदेश की टीम है वो श्रद्धांजलि समारोह रख रही है, और 14 तारीख में फिर पूरे सारे देश के सामाजिक संगठन इकट्ठे होकर दिल्ली में जो है वो रामलीला ग्राउंड में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।